एनसीबी की चार्जशीट, जिसमें रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के ऊपर और सुशांत के ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े इल्जाम लगाए हैं, वो अब न्यूज 18 के हाथों लग चुकी है। जिसमें रिया चक्रवर्ती ये आरोप लगा रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जब मैं उनकी जिंदगी में आए उसके पहले ही वो ड्रग्स लिया करते थे और उनका परिवार खुद ही उन्हें ड्रग्स दिया करता था, ऐसी दवाएं दिया करता था जो बैन थी, जो ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल की जाती है। मुझे तो बेवजह फंसाया जा रहा है, मैं तो बहुत सीधी सादी हूँ। इस तरह के कई इल्जाम रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी की चार्जशीट में लिखवाए हैं। अब इस मामले पर सुशांत सिंह राजपूत के जो वकील हैं, उनका ये कहना है कि अपराधी अक्सर ऐसी चीजें करते हैं कि खुद को बचाने के लिए सामने वाले के ऊपर बड़े से बड़ा इल्जाम लगा देते हैं, ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं जिन्हें लेकर आप सोचोगे कि ये तो बातें सच बोल रही है, लेकिन ये बातें सच नहीं होती है। हर अपराधी इस तरह के हथकंडे अपनाता है। अब इसी चीजों को लेकर अंकित आचार्य, जो सुशांत सिंह राजपूत के घर पर काम किया करते थे, जहां से रिया चक्रवर्ती ने अंकित आचार्य को जॉब से निकाल दिया था, पूरा का पूरा स्टाफ ही बदल दिया था। अंकित आचार्य का ऐसा कहना है कि सुशांत भैया, मैं जब तक उनके साथ काम किया करता था, उन 3 सालों में सुशांत भैया ने कभी भी ड्रग्स नहीं लिया। अंकित आचार्य ने तो पिछले साल ये भी कहा था कि जब मैं गांव से वापस लौटा तो बॉडीगार्ड ने मुझे घर में घुसने नहीं दिया और ये कहा कि तुम कहीं और नौकरी देख लो। रिया ने पूरा स्टाफ बदल दिया था और काम करने का पूरा तौर तरीका बदल दिया था। अंकित ने यह भी कहा था कि रिया चक्रवर्ती हर रोज सुशांत सिंह राजपूत के घर में पूजा करवाती है। ये पूजा किस तरह की होती है ये बात किसी को नहीं पता कि हर रोज पूजा क्यों करवाई जाती है। पूजा वाली बात सुशांत के पड़ोसियों ने भी अपने बयान में कही थी। रिया और उसके परिवार के ऊपर तो ये भी इल्जाम लगा था कि रिया चक्रवर्ती काला जादू करवाती है और सुशांत के ऊपर वो काला जादू करवा रही थी। सुशांत सिंह राजपूत के एक सहयोगी पंकज रॉय, उनका भी यही कहना है कि रिया जो भी आरोप लगा रही है वो सभी आरोप झूठे हैं, उनमें कोई दम नहीं है। मैं जब सुशांत के साथ काम किया करता था तब सुशांत 24 घंटे में से 18 से 20 घंटे काम किया करते थे, जिम किया करते थे। उनका जो फोकस रहता था वो इनोवेटिव चीजों पे रहा करता था। मैंने कभी भी उन्हें ड्रग्स लेते हुए नहीं देखा। उनका तो ये भी कहना है कि कौन सा परिवार, कौन सा माँ बाप ये चाहेगा कि उसका बेटा ड्रग्स ले, और परिवार खुद ही ड्रग्स लाकर देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती जब सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में थी नहीं, तो रिया चक्रवर्ती को पता कैसे चला कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत पहले से ही ड्रग्स लिया करते थे। तो ये सारी कहानियां रिया चक्रवर्ती की बनी बनाई हैं, जिस पर किसी को भी यकीन नहीं होगा। रिया चक्रवर्ती को ऐसा लगता है कि ये सास बहू का कोई सीरियल चल रहा है, वहां पर एक चम्मच गिराऊंगी और धूम ताना जैसा चम्मच गिरने का आवाज आएगा, चारों तरफ बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा, कैमरा हिलेगा और लोग मेरी बातों पर यकीन करें। रिया खुद को इतनी सीधी सादी बता रही है, मान लो उससे बेहतर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अगर रिया चक्रवर्ती इतनी सीधी सादी थी तो वो ड्रग्स लेने वाले इंसान के साथ क्यों जुड़ी? जब उसे पता था कि सुशांत ड्रग्स लिया करते थे तो वो सुशांत सिंह राजपूत के घर पर क्यों रहा करती थी? किसी सीधे साधे किसी और इंसान को बॉयफ्रेंड बना लेती, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पास पैसा था, नाम था, सब कुछ था और सुशांत से जुड़ना बेहद आसान। और यकीनन रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत एक दूसरे के करीब आए हैं तो इसमें बॉलीवुड के किसी न किसी बड़े ऐसे इंसान का हाथ है जिसने इन दोनों को पास लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, ताकि सुशांत को धीरे धीरे बदनाम किया जा सके, बर्बाद किया जा सके। तो देखो, जो बातें पहले निकल कर आ रही थी कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के घर से ड्रग्स का कारोबार चलाया करती थी, शायद इन्हीं बातों पर पर्दा डालने के लिए वो सारे के सारे इल्जाम सुशांत सिंह राजपूत पर लगाने का कर रही है। क्योंकि रिया का सच सामने आ गया तो न जाने कितने ही लोगों के मुंह पर काली पुत जाएगी, जो कि रिया चक्रवर्ती सोच रही होगी कि अगर ये सच सामने आया तो उसके और उसके परिवार की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन अपना लो, कब तक अपनाओगी? सच तो सामने आएगा ही। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।